महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें पहले ही कम नहीं थी कि अब उनके ही सहयोगी दल एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कहा जा रहा है कि शरद पवार के एक गलत फैसले की वजह से हो सकता है कि राज्यसभा चुनावों में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़े। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंद टॉक्स। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार हैं, जिसमें कि 3 बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 2 शिवसेना के, वहीं एक उम्मीदवार है एनसीपी और कांग्रेस का, और हर एक प्रत्याशी को जीत के लिए 42 वोटों की जरूरत थी। लेकिन अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना को झटका देते हुए इस 42 की संख्या को बढ़ाकर अचानक से 44 कर दिया है, यानी कि 2 वोट हर एक कैंडिडेट को अब ज्यादा चाहिए। और खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को इस बारे में कुछ भी पहले से नहीं बताया गया था। अब ये पता चला है कि शरद पवार ने एकदम अचानक ही उद्धव ठाकरे और शिवसेना को झटका देते हुए वोटों का जो कोटा होता है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। और इस कोटे के बढ़ाने के बाद में जो बीजेपी पहले कह रही थी कि हमारी जीत जो है, तीनों उम्मीदवार 100% जीत कर आ रहे हैं, उनका कहना है कि अब बीजेपी के सभी प्रत्याशी 100% नहीं बल्कि 110% जीत रहे हैं। उनके पास में ऐसे कौन से विधायक हैं जो कि इन सभी दलों से दगाबाजी कर कर उनके पक्ष में वोट करने वाले हैं। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने शिवसेना को, एनसीपी को, कांग्रेस को या फिर किसी भी दल को वोट करने से साफ साफ मना कर दिया है। जैसे कि समाजवादी पार्टी, इसके अलावा बहुजन अघाड़ी दल, इसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे ऐसे दल हैं जो कि एनडीए सरकार में शामिल हैं, लेकिन उसको वोट करने को तैयार नहीं है। तो जहां शिवसेना को पहले अपने दोनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 42 वोटों की जरूरत थी, वहीं अब उसे 44 वोटों की जरूरत है। तो देखते हैं कि आज जब रिजल्ट की घोषणा होती है तो क्या शिवसेना के दोनों उम्मीदवार जीतते हैं या फिर एनसीपी सुप्रीमो जो कि ऐन मौके पर शिवसेना को गच्चा देकर चले गए हैं, क्या उनकी वजह से अब शिवसेना के उम्मीदवारों की हार होने वाली है। आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या राय है? शरद पवार के अचानक इस फैसले को उठाने जाने के ऊपर आप लोगों का क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरीके की और भी तमाम बड़ी अपडेट्स देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।